बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मक्खन लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। गांव में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी तो वो था मक्खन लाल का शुद्ध और सुगंधित मक्खन। लोग कई कई कोस दूर से सिर्फ उसी की दुकान पर मक्खन खरीदने आते थे। उसका मक्खन इतना स्वादिष्ट था कि जिसने एक बार खा लिया वो दोबारा उसी के पास लौट कर आता। मक्खन लाल बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, गायों की सेवा करता, खुद दूध जमाता, मठानी से मक्खन निकालता और पूरी ईमानदारी से बेचता। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो ही कंजूस था। एक एक पैसे का हिसाब रखता था। अगर कोई ग्राहक एक चम्मच मक्खन ज्यादा मांग ले तो उसका चेहरा उतर जाता। एक दिन उसकी बहन और जीजा वृंदावन से उसके घर आए। उनके हाथ में एक सुंदर सा लड्डू गोपाल का विग्रह था। बहन मुस्कुराकर बोली, भैया ये तुम्हारे लिए लाए हैं, इन्हें घर में स्थापित करना और रोज प्रेम से पूजा करना। मक्खन लाल ने मन ही मन सोचा, अगर इसे घर ले गया तो मेरी पत्नी रोज नए कपड़े, गहने, फूल, मिठाई, मक्खन ना जाने कितना खर्च करेगी। उसने तुरंत कहा, नहीं बहन, मैं इन्हें दुकान पर ही रख दूंगा। बहन समझ गई कि भाई की कंजूसी अभी भी नहीं गई। वह बोली, ठीक है, दुकान पर ही रख देना, लेकिन रोज सुबह एक कटोरी ताजा मक्खन का भोग जरूर लगा देना। यह सुनते ही मक्खन लाल का चेहरा उतर गया। वह सोचने लगा, रोज मक्खन निकालना पड़ेगा, इतना नुकसान। लेकिन बहन का दिल रखने के लिए उसने हाँ कह दी। अगले दिन सुबह वह दुकान पहुंचा। उसे बहन की बात याद आई। उसने मक्खन की मटकी की ओर देखा, फिर लड्डू गोपाल की मूर्ति की ओर देखा और हंसकर बोला, अरे गोपाला, आज तो तुम अभी अभी वृंदावन से आए हो, वहां खूब मक्खन खाकर आए होंगे। आज रहने दो, कल खिलाऊंगा। दूसरे दिन, आज बहुत ग्राहक है, कल खिला दूंगा। तीसरे दिन, आज मक्खन कम बना है। धीरे धीरे एक दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, फिर 2 सप्ताह बीत गए, लेकिन भगवान को एक बूंद मक्खन भी नहीं मिला। एक सुबह दुकान खोलते ही मक्खन लाल के होश उड़ गए। मटकी में आधा मक्खन गायब था। वह घबरा गया, ये कैसे हो गया? उसने पूरे गांव में पूछताछ की, किसी को कुछ पता नहीं। अजीब बात यह थी कि जितना मक्खन गायब होता उतने ही पैसे उसकी बिक्री में पूरे मिल जाते, ना एक पैसा कम ना ज्यादा। दूसरे दिन फिर वही हुआ, तीसरे दिन भी। अब तो रोज आधा मक्खन गायब होने लगा। मक्खन लाल परेशान हो गया। उसने निश्चय किया, आज रात मैं दुकान में ही छिपकर बैठूंगा, देखता हूं आखिर ये चोर कौन है। रात गहरा गई, चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ दिए की हल्की रोशनी दुकान में टिमटिमा रही थी। मक्खन लाल बोरी के पीछे छिपकर बैठ गया। घड़ी ने आधी रात का समय बताया। तभी हल्की सी पायल की आवाज सुनाई दी। मटकी के पास एक नन्हा सावला, घुंघराले बालों वाला सुंदर बालक बैठा था। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। वह दोनों हाथों से मक्खन निकाल निकाल कर बड़े प्रेम से खा रहा था। मक्खन लाल गुस्से से दौड़ा। उसने बालक का हाथ पकड़ लिया। आज पकड़ लिया तुझे, अब नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आश्चर्य, बालक बिल्कुल नहीं डरा। मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा मत छोड़ो, और मक्खन खाना जारी रखा। मक्खन लाल हैरान, इतना निडर बच्चा। उसे लगा जरूर इसके साथ कोई बड़ा आदमी होगा। वो इधर उधर देखने गया। बस कुछ पल ही लगे। जब वापस आया, बालक गायब था। अगले दिन उसने सारी बात अपनी बहन और जीजा को बताई। जीजा बोले, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रात हुई, दोनों दुकान में छिप गए। आधी रात, फिर वही पायल, फिर वही बालक, फिर वही मुस्कान, और फिर मक्खन खाना शुरू। इस बार दोनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। जीजा ने पूछा, बेटा कौन हो तुम? बालक बोला, मैं वृंदावन से आया हूं। दोनों चौंक गए। इतनी दूर? बालक मुस्कुराया, हाँ, यहां के मक्खन की खुशबू मुझे खींच लाई। मक्खन लाल बोला, तू मेरा नुकसान कर रहा है। बालक हंस पड़ा, सच बताओ, क्या कभी तुम्हें घाटा हुआ? मक्खन लाल सोचने लगा, वाकई हर दिन पूरे पैसे मिल जाते थे,
फिर घाटा कहाँ? बालक बोला, जिस मेहनत में ईमानदारी होती है उसमें भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहता है। इतना कहकर वो फिर मक्खन खाने लगा। मक्खन लाल बोला, जी जाजी, इसे पकड़िए, मैं देखता हूं कहीं कोई और तो नहीं। वो बाहर गया, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। जब वापस आया, बालक फिर गायब था। जीजा भी हैरान थे। तभी दोनों की नजर सामने रखे लड्डू गोपाल पर गई। उनके होठों पर ताजा मक्खन लगा हुआ था। दोनों की सांसें थम गई, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझते देर नहीं लगी। अभी तक जो बालक मक्खन खा रहा था वो कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं लड्डू गोपाल थे। मक्खन लाल रो पड़ा। वो लड्डू गोपाल के चरणों में गिर गया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको अपना नहीं समझा, मैंने आपके हिस्से का भी हिसाब लगाया, मैं कितना मूर्ख था। उसका जीजा बोला, मैंने पहले ही कहा था, प्रेम से भोग लगा दिया करो। उस दिन के बाद मक्खन लाल पूरी तरह बदल गया। अब वो हर सुबह सबसे पहले लड्डू गोपाल को ताजा मक्खन का भोग लगाता, फिर आरती करता, फिर दुकान खोलता। धीरे धीरे उसकी कंजूसी भी खत्म हो गई। वो जरूरतमंदों को मुफ्त में मक्खन देने लगा। उसका व्यापार पहले से कई गुना बढ़ गया। लोग कहते थे, जिस दुकान पर स्वयं लड्डू गोपाल भोग लगाने आए हो, वो दुकान कैसे खाली रह सकती है। दोस्तों, भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी की कमाई। मक्खन लाल कंजूस जरूर था, लेकिन उसकी मेहनत सच्ची थी। उसके मक्खन में मिलावट नहीं, ईमानदारी की खुशबू थी। और उसी खुशबू ने स्वयं वृंदावन के नंदलाल को उसकी दुकान तक खींच लिया। याद रखिए, भगवान को प्रेम से अर्पित किया गया एक छोटा सा भोग भी अनमोल होता है। और यदि प्रेम सच्चा हो तो भगवान स्वयं उसे स्वीकार करने आ जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से भरपूर प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।